वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अब चेक होगी आरक्षण पर आई आपत्तियां, 15 तक जारी होगी फाइनल लिस्ट। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव 2021 के लिए जारी अंतिम आरक्षण आवंटन के बाद उस पर आपत्तियां भी खूब पड़ी। अंतिम दिन सोमवार को भी लोगों ने आपत्ति दर्ज कराया। आपत्तियों का निस्तारण 10 से 12 मार्च के बीच कर 13 या 14 मार्च को उसका अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। मायावती ने खोले पत्ते, इस फॉर्मूले के साथ इलेक्शन में उतरेगी बीएसपी। पंचायत चुनाव के मद्देनजर मायावती ने कानपुर मंडल में बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। मायावती ने कानपुर मंडल में मुख्य सेक्टर और सेक्टर प्रभारियों की संख्या दोगुनी कर दी है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बसपा भी रणनीति बनाने में लगी हुई है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए हैं और चुनाव में उतरने की तैयारी पूरी कर ली है। माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार पूरी दमदारी से चुनाव लड़ने वाली है। 11 और 12 मार्च को आरक्षण आपत्तियों की होगी सुनवाई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण नीति का आवंटन हो चुका। आरक्षण को लेकर किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर जिला प्रशासन की ओर से आपत्ति मांगी गई थी। इसमें प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई की जानी है। जानकारी के मुताबिक जिला पंचायत राज अधिकारी किरण ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में किए गए आरक्षण के संबंध में 8 मार्च तक आपत्तियां प्राप्त हो चुकी है। उन प्राप्त आपत्तियों की गठित समिति के सदस्य मुख्य विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत और जिला पंचायत राज अधिकारी की उपस्थिति में जिला अधिकारी की ओर से 11 और 12 मार्च को पुनः 10 बजे से सुनवाई की जाएगी। इसमें आपत्ति देने वाले व्यक्ति में से एक व्यक्ति उपस्थित होकर निस्तारित करा सकता है। समेत 6 राज्यों के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पतंजलि शुरू करी खास योजना, मिलेगा बड़ा फायदा। यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सभी 6 राज्यों के किसानों को अब अपनी सब्जी और फल बेचने के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। 6 राज्यों के हजारों किसानों को जल्द ग्रेटर नोएडा में एक ही छत के नीचे नया बाजार मिल जाएगा। पर्यटन क्षेत्र में नई योजना, सरकारी होटलों को लीज पर देगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी होटलों को लीज पर देने की तैयारी कर रही है। यूपी में 30 पर्यटन आवास गृह को लीज पर दिया जाएगा। इसकी न्यूनतम कीमत तय करने के लिए मूल्यांकन करवाया जा रहा है। कीमत तय होने के बाद कैबिनेट में इसे प्रस्ताव के लिए भेजा जाएगा। प्रस्ताव पास होने के बाद सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले निवेशक को पर्यटन आवास गृह लीज पर दिया जाएगा। इससे पहले भी पर्यटन विभाग आवास गृह लीज पर दे चुका है। सरकारी स्कूल में इस बार कक्षा 8 तक नहीं होगी वार्षिक परीक्षा, प्रमोट होंगे छात्र। माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक इस वर्ष बिना वार्षिक परीक्षा के छात्रों को असेसमेंट के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से शैक्षिक सीजन 2020-2021 में करीब 10 महीने शिक्षण कार्य प्रभावित रहने के कारण परिषदीय स्कूल में छात्रों का कक्षा स्तर पर असेसमेंट पर उन्हें प्रमोट किया जाएगा। असेसमेंट में प्रेरणा ज्ञानोत्सव के जरिए बच्चों की सीखने और पढ़ने की क्षमता का आकलन किया जाएगा। हालांकि 9वीं और 11वीं की कक्षाओं की परीक्षा शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार ही होगी। बिहार, झारखंड और यूपी के शहरों में ठप हुआ ट्रेन बुकिंग सिस्टम। देर रात 10:30 बजे के आसपास आईआरसीटीसी ने ट्वीट के जरिए पीआरएस सिस्टम के ठप होने की जानकारी दी थी। आईआरसीटीसी ने इसके पीछे तकनीकी दिक्कत बताई थी। पीआरएस ठप होने की वजह से पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के सभी स्टेशनों पर ट्रेन टिकट रिजर्वेशन कार्यालय के कामकाज बंद हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईआरसीटीसी की वेबसाइट से भी ऑनलाइन टिकट बुक नहीं हो पा रहे थे। बता दें कि आग लगने वाली बिल्डिंग के आसपास पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे के जोनल कार्यालय हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सर्वर डाउन होने की वजह से बिल्डिंग में लगी आग को बताया जा रहा है। एसजीपीजीआई में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए फ्लूइड मैनेजमेंट टेक्निक स्थापित, मरीजों का सस्ते में हो सकेगा इलाज। संजय गांधी पीजीआई में किडनी ट्रांसप्लांट की नई तकनीक को स्थापित किया गया है। एसजीपीजीआई ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए फ्लूइड मैनेजमेंट तकनीक को स्थापित किया है। डाक टिकट पर छप सकेगा आपका और परिजनों का फोटो, देनी होगी बस इतनी सी फीस। जिन डाक टिकटों पर महापुरुषों के चित्र हुआ करते थे, अगर आपके और आपके किसी प्रियजन का चित्र डाक टिकट पर छपे मिले तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि खुशी से झूम उठेंगे। आपकी इसी खुशी के लिए डाक विभाग ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि डाक टिकटों पर आपके और आपके
मन चाहे परिजनों का चित्र छपा होगा जो आपके जीवन में यादगार पल साबित होगा। अब डाक टिकटों पर आप अपनी और अपने परिजनों की फोटो छपा सकते हैं। इस डाक टिकट का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके लिए 300 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। सुल्तानपुर का प्रधान डाकघर लोगों को यह सुविधा मुहैया करा रहा है। एटीएम कार्ड से खरीदारी करने वाले सावधान, अब एटीएम कार्ड की फोटो खींचकर की जा रही ऑनलाइन ठगी। अगर आप भी एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड से खरीदारी करते हैं तो सावधान हो जाइए। साइबर ठगों ने डेबिट कार्ड के जरिए ठगी का नया फॉर्मूला निकाला। कार्ड की फोटो खींचकर ठग आपका बैंक अकाउंट खाली कर दे रहे हैं। यूपी के महाराजगंज में पुलिस ने ऐसा करने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार भी किया है। उनके पास से ठगी किए गए रुपए में से बची हुई रकम और मोबाइल से ठगी के मामले का पूरा डाटा बरामद किया है। अब है अच्छी खबर, SC/ST के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिलेगी निःशुल्क कोचिंग। यूपी में अब SC/ST छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। सेवा योजना विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। SC/ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को समूह ग की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराया जाएगा। यही नहीं बल्कि कोचिंग में पढ़ने वाले SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति भी मिलेगी। कोचिंग 1 अप्रैल से शुरू होगी और निःशुल्क कोचिंग होगी। कोचिंग के लिए 20 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया मानदेय, आदेश जारी। उत्तर प्रदेश के निकाय में ठेके यानी कार्यदायी संस्था के माध्यम से काम कर रहे सफाई कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस सभी का मानदेय 308 रुपये से बढ़ाकर 336.85 रुपये रोजाना कर दिया। इस हिसाब से हर महीने 4 छुट्टियां निकालने पर 8,758 रुपये एक के ठेका सफाई कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार की संस्तुति के बाद नगर विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं जाना होगा RTO, घर बैठे बैठे ही होंगे ये 18 काम। RTO विभाग से जुड़ी अधिकांश सेवाएं अब घर बैठे ही लोगों को प्राप्त हो सकेगी। लोग घर बैठे ही परिवहन विभाग की 18 सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें RTO कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें लर्निंग लाइसेंस सरीखी सुविधाएं भी हैं। इसके लिए RTO कार्यालय में खासी परेशानी झेलनी होती है। अस्थायी DL समेत गिनी चुनी सेवाओं को छोड़ दिया जाए तो करीब सभी अहम सेवाएं आसानी से बिना संभागीय परिवहन कार्यालय जाए मिलेगी। युवाओं के लिए बड़ी खबर, दरवाजे पर खटखटा रही है 2.5 करोड़ नौकरियां। भारतीय खुदरा क्षेत्र में 2030 तक 2.5 करोड़ नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। यह ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉडल के साथ कुल खुदरा रोजगार के लगभग 50% के बराबर होगा। नेस्कॉम की सोमवार को जारी रिपोर्ट में यह उम्मीद जताई गई है। प्रमुख प्रबंध और कंसल्टिंग फर्म टेक्नोपैक के साथ नेस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मॉडल अगले 10 सालों में $125 अरब के रिटेल एक्सपोर्टर्स और $8 अरब की इंक्रीमेंट GST कंट्रीब्यूशन को बढ़ावा देना है। गेहूं किसानों के लिए बड़ा तोहफा, योगी सरकार 1 अप्रैल से 1975 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदेगी गेहूं। गेहूं किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस रबी विपणन वर्ष 2021-2022 में पंजीकृत किसानों से गेहूं की खरीदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये तक किया है। गत वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये था। योगी सरकार ने इस बार 50 रुपये का बढ़ा दिया। योगी की खरीद की इस वर्ष MSP को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से हरी झंडी दे दी गई है। मौसम विभाग की चेतावनी, हो सकती है बारिश। यूपी के अयोध्या जनपद में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में अयोध्या के साथ आसपास के जिले सुल्तानपुर, रायबरेली और बाराबंकी में हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। शीत ऋतु के बाद अब ग्रीष्म ऋतु शुरू हो गया, जिसको लेकर अब मौसम में बदलाव हो गया। रात्रि ठंड हवाएं और सुबह से गर्म हवा मिलने के साथ प्रतिदिन मौसम में बदलाव हो रहे हैं। पूर्व मौसम शुष्क होने के बाद बड़ी गिरावट आई है और अगले 2 दिनों के बाद बदली छाए रहने के साथ 12, 13 और 14 मार्च को हल्की बरसात के भी आसार है। 7 सालों में दोगुनी हुई गैस सिलेंडर की कीमत, पेट्रोल डीजल पर 459 बढ़ा टैक्स कलेक्शन। सोमवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 7 सालों में गैस सिलेंडर की कीमत दोगुनी होकर 819 रुपये से प्रति सिलेंडर हो गई है, जबकि डीजल पेट्रोल पर टैक्स कलेक्शन में 459% की बढ़ोतरी हुई है। किसान सम्मान निधि की अगली किस्त आने वाली, जल्द से जल्द करा ले अपना रजिस्ट्रेशन। किसान सम्मान निधि की अगली किस्त होली से पहले या होली के बाद जारी होने जा रही है। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं और अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया है तो देर ना करें, नहीं तो एक बार फिर आपको किसान सम्मान निधि नहीं मिल पाएगी। SBI की इस सुविधा के जरिए बैंक अकाउंट में जमा राशि से ज़्यादा निकाल सकते हैं पैसा। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट में जमा राशि से ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं।
SBI की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के जरिए ग्राहक ऐसा कर सकते हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या और इसके जरिए कैसे पैसा उठाया जा सकता है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बता दें कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक तरह का कर्ज ही होता और ग्राहक इस सुविधा का उपयोग करके बैंक खाते में जमा बैलेंस से ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि इस रकम को एक निश्चित अवधि के भीतर चुकाना होता और उस पर ब्याज भी लगाया जाता। निकाली गई रकम के ऊपर रोजाना के आधार पर ब्याज की गणना की जाती है। अखिलेश यादव की सरकार आने पर मेडिकल छात्रों के लिए बढ़ेगी सुविधाएं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार आने पर मेडिकल की पढ़ाई करे पर शिक्षुओं के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। उनके छात्रावास, मेस एवं चिकित्सीय उपकरणों में जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सफेई दौरे के दौरान श्री यादव ने प्रशिक्षु मेडिकल छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। प्रशिक्षु डॉक्टरों ने कहा कि पिछली सरकार में दिए गए लैपटॉप से प्री मेडिकल कोर्स उत्तीर्ण करने में उन्हें बड़ी मदद मिली। चिकित्सा शिक्षा की बेहतरी के लिए समाजवादी पार्टी में सरकार में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। कमाई करने का बेहतरीन मौका 15 मार्च को खुलेगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का IPO। अब आप लोगों के पास कुछ ही दिनों में कमाई करने का बेहतरीन मौका आने वाला लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का IPO 15 मार्च को खुलेगा, जिसमें आप 17 मार्च तक निवेश कर खूब कमाई करने की संभावना तलाश सकते हैं। इस IPO के लिए प्राइस बैंड भी तय कर लिया गया। जानकारी के अनुसार इस IPO के लिए 300 करोड़ रुपए के ताज़ा शेयर जारी होंगे। वहीं प्रोमोट्स येलो स्टोन ट्रस्ट द्वारा 300 करोड़ के शेयर की बिक्री ऑफर फॉर सेल के जरिए होगी। बैंक हड़ताल को पहली बार मिला युवाओं का समर्थन। अगले 9 दिनों में 5 दिन बंद रहेंगे बैंक। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम काज है तो समय से पहले निपटा लीजिए, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्च महीने के आने वाले 9 दिनों में 5 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इसमें 11 तारीख को महाशिवरात्रि की छुट्टी रहेगी। वहीं 12 मार्च को बैंक खुले रहेंगे। इसके बाद शनिवार और रविवार को छुट्टी होने की वजह से बैंक नहीं खुलेंगे। इसके बाद 15 मार्च और 16 मार्च को बैंक हड़ताल की वजह से बैंक बंद रहेंगे। पेट्रोल डीजल पर 2.94 लाख करोड़ का टैक्स वसूला गया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और इस पर टैक्स को लेकर बहस चल रही है। केंद्र सरकार ने माना है कि चालू वित्त वर्ष में पेट्रोल डीजल की बिक्री से 2.94 लाख करोड़ रुपए की टैक्स वसूली की गई, जबकि 2013 में यह सिर्फ 55,537 करोड़ रुपए थी। चुनाव की जोरदार तैयारी के लिए भाजपा ने 3 संचालन समिति की गठित। पंचायत चुनाव का बिगुल फूंकने के बाद राजनीतिक पार्टी पंचायत स्तर से जिला स्तर तक पार्टी को मजबूती देने में जुट गई है। चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने भी जोरदार तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी 3 अलग अलग समिति बनाकर चुनाव मैदान में उतरेगी। इसमें जिले से लेकर पंचायत स्तर तक के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने सबसे पहले अपनी सक्रियता शुरू कर दी। पंचायत से लेकर विकास खंड तक बैठकें होने लगी। हालांकि खुद 2 दिन पहले प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने पंचायत चुनाव को लेकर कई स्तर पर बैठकें की हैं। अब नहीं चलेगा ट्रेन में अनाधिकृत यात्रा करने पर कैश रुपये नहीं होने का बहाना। ट्रेनों में यात्रा करते समय टिकट न होने या फिर अनाधिकृत रूप से यात्रा करने पर जुर्माना देने में आनाकानी करने वालों से जुर्माना वसूलने के लिए रेलवे ने विकल्प ढूंढ लिया। अब यात्री कैश रुपये नहीं होने का बहाना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसके लिए रेलवे अब TTE को कैशलेस पेमेंट के लिए POS मशीन देने की तैयारी कर ली है, जिसके बाद बहाना बनाने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूला जा सकेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।